Hello dear students, again welcome back. In last session we completed chapter number 1 set. Today we are going to start a new chapter number 2, which is relation and function. Alright, so let's get quickly started. Relation functions. Our today's topic is Cartesian product of a set. बच्चों फर्स्ट चैप्टर सेट में हमने टाइप्स ऑफ सेट में 9 टाइप ऑफ सेट कंप्लीट कर दिया है. फर्स्ट वन नल सेट और एम्प्टी सेट, सेकंड वन सिंगलटन सेट, थर्ड वन कार्डिनल नंबर, नंबर ऑफ सेट और कार्डिनलिटी, फोर्थ वन इनफाइनाइट सेट ऑब्लिक फाइनाइट सेट, फिफ्थ वन इक्वल सेट, सिक्स वन इक्विवेलेंट सेट, सेवंथ सबसेट, 8 पावर सेट एंड 9 यूनिवर्सल सेट एंड 10th नंबर पे आता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ अ सेट. दिस वन विच इज अ टाइप ऑफ सेट, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ अ सेट. मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 में बोला था कि टाइप्स ऑफ सेट में कार्टेशियन प्रोडक्ट हम सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे बिकॉज ऑफ रिलेशन बेस्ड ऑन कार्टेशियन प्रोडक्ट. यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट की डेफिनेशन पे से ही रिलेशन निकलता है और रिलेशन पे से फंक्शन निकलता है. ठीक है, सो फंक्शन इज डिपेंडिंग ऑन रिलेशन एंड रिलेशन इज डिपेंडिंग ऑन कार्टेशियन प्रोडक्ट. सो टुडे आवर टॉपिक इज कार्टेशियन प्रोडक्ट. उसके लिए हम दो सेट नॉन एम्प्टी सेट एज्यूम करते हैं, यानी उसमें एटलीस्ट वन एलिमेंट होने चाहिए. सो लेट कैपिटल ए एंड कैपिटल बी बी टू non-empty sets. Non-empty set. The set of all order pair like x comma y, where x belongs to first set, y belongs to second set. The set of all order pairs of capital A and B is called Cartesian product of A and B. It is denoted by A cross B and read as A क्रॉस B. ओके, तो ये हो गया A क्रॉस B का डेफिनेशन, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड B. तो उसमें मैंने लिखा है लेट A एंड B टू सेट नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए. ओके, फॉर एग्जांपल हम दो नॉन एम्प्टी सेट एज्यूम करते हैं. लेट सेट A, उसमें एलिमेंट मैं ले रहा हूं 1 2 3. ओके, यानी नंबर ऑफ A इज इक्वल टू 3 होगा. ठीक है, दूसरा सेट मैं एज्यूम करता हूं x कॉमा y, तो उसमें नंबर ऑफ b यानी कार्डिनल नंबर ऑफ सेट b इज 2 होगा. अभी मुझको फाइंड आउट करना है a क्रॉस b. इट्स कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट a एंड b. तो फर्स्ट सेट पे मैंने कैपिटल A लिया है, तो यहाँ पे 1 2 3 मुझको लिखना पड़ेगा क्रॉस. दूसरे सेट पे मैंने x कॉमा y लिया है. तो अभी मुझको करना क्या है, सेट a एंड सेट b के पॉसिबल ऑल ऑर्डर पेयर्स मुझको लिखना है. ऑर्डर पेयर्स मुझको कैसे लिखना है इन अ सेट. चलो फर्स्ट ऑर्डर पेयर में कैसे लिखूंगा समझ लो. 1 के साथ मुझको x का प्रोडक्ट करना पड़ेगा, तो मैं ऑर्डर पेयर लिखूंगा 1x. तो ये हो गया फर्स्ट ऑर्डर पेयर 1 को x, बिकॉज ऑफ पहले 1 है दूसरा x है. उसके बाद 1 के साथ मैं y लूंगा. ऑलराइट, सो दूसरी ऑर्डर पर मुझको मिलेगी 1 y. वैसे ही 2 के साथ अभी मैं x लूंगा, तो 2 x, 2 के साथ मैं y लूंगा, देन 2 y, 3 के साथ मैं x लूंगा, 3 x एंड 3 के साथ y लूंगा, 3 y. इट्स कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट A एंड B. तो आप देख सकते हो A एंड B का कार्टेशियन प्रोडक्ट का आंसर मैंने क्या लिखा है, ऑर्डर पे लिखा है. उसमें से फर्स्ट नंबर बिलोंग करता है फर्स्ट सेट में, सेकंड नंबर बिलोंग करता है सेकंड सेट में. तो ये होगा डेफिनेशन. द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर्स, द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर्स x comma y where x belongs to a, y belongs to b of A and B is called the Cartesian product of A and B. That's it. Alright, so ये होगा डेफिनेशन.
सो कीप इन माइंड, सो यहाँ पे अगर ए क्रॉस बी मैंने फाइंड आउट किया, समझ लो मुझको अगर बी क्रॉस ए फाइंड आउट करना होता है, समझ लो मैं बी क्रॉस ए फाइंड आउट करता हूं, तो यहाँ पे मुझको फर्स्ट सेट बी लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे बी सेट होगा x1 एंड उसके बाद मुझको सेट ए लिखना पड़ेगा, सेट ए 1 2 3। तो अभी ऑल पॉसिबल ऑर्डर पर क्या होगी, फर्स्ट के लिखना है, सेकंड के लिखना है, तो फर्स्ट ऑर्डर में क्या होगा x1, आप देख सकते हो x1, उसके बाद क्या होगा x2, उसके बाद क्या होगा x3, उसके बाद होगा y1 y के साथ 2 एंड y के साथ 3। तो ये हो गया बी क्रॉस ए। तो आप ऑब्जर्व कर सकते हो ये फर्स्ट ऑर्डर पर 1, x है, यहां पे x, 1 है, तो ऑब्वियसली 1, x, यहां पे 1, x एंड यहां पे x, 1 इज नॉट इक्वल टू होता है, बिकॉज ऑफ यहां पे x कोऑर्डिनेट 1 होता है और यहां पे x कोऑर्डिनेट x होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे x कोऑर्डिनेट 1 होता है, यहाँ पे y कोऑर्डिनेट 1 होता है, सो बोथ आर डिस्टिंक्ट। बच्चों याद रखो 1, 2 एंड 2, 1 बोथ आर डिस्टिंक्ट बिकॉज ऑफ 1, 2 नंबर ऑफ लाइन पे अगर मैं रिप्रेजेंट करूंगा, यहाँ पे अगर समझ लो 1, 2 मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं 2, 1 लिख रहा हूँ, तो नंबर ऑफ सॉरी एक्स वाई प्लेन में हम समझेंगे, तो ये 1 ये 2, ये 1 ये 2, तो 1, 2 मैं कहां पे लिखूंगा x1 एंड y2, तो ये पॉइंट होगा 1, 2, ठीक है। और मुझको 2, 1 रिप्रेजेंट करना हो, तो x2 एंड y1, तो यहां पे होगा 2, 1। तो आप देख सकते हो ये दोनों पॉइंट डिस्टिंक्ट है, यानी 1, 2 इज नॉट इक्वल टू 2, 1। तो वैसे ही x, 1 एंड 1, x बोथ आर डिस्टिंक्ट। सो उस पर से हम ये रिजल्ट पे आए कि a क्रॉस b इज नेवर इक्वल टू b क्रॉस a। तो हमारा ये प्रॉपर्टी हो गया, ओके। सो a क्रॉस b इज नॉट इक्वल टू b क्रॉस a, कंप्लीट, ओके। लेकिन नंबर ऑफ a क्रॉस b अगर मुझको फाइंड आउट करना है, तो यहां से नंबर ऑफ a क्रॉस b की वैल्यू मुझको कितनी मिलेगी, नंबर ऑफ a क्रॉस b 1 2 3 4 5 6, यानी नंबर ऑफ a क्रॉस b में 6 एलिमेंट है। यहां पे भी आप काउंट कर सकते हो नंबर ऑफ b क्रॉस a, चलो उसमें कितने एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6, तो वो तो सेम ही होते हैं, फिर चाहे आप a क्रॉस b लिखो या फिर b क्रॉस a लिखो, तो a क्रॉस b इज नॉट इक्वल टू b क्रॉस a, बट नंबर ऑफ a क्रॉस b एंड नंबर ऑफ b क्रॉस a उसकी वैल्यू सेम ही होती है, उसकी वैल्यू सेम ही होते हैं, ओके। तो ये हो गया हमारा प्रॉपर्टी, समझ में आ रहा है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का डेफिनेशन आपको पता चल गया, ओके। यही डेफिनेशन मुझको एज अ सेट लिखना हो, ओके, तो यही डेफिनेशन मैं लिखूंगा एज अ सेट a क्रॉस b that is possible all order pair like xy where x belongs to a and y belongs to b, it's called कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ a क्रॉस b। उसके लिए प्रॉपर्टी फर्स्ट वन हमने देखा कि a क्रॉस b इज नॉट इक्वल टू b क्रॉस a, बट नंबर ऑफ a क्रॉस b is equal to number of b cross a। second one is important, number of a cross b की फॉर्मूला क्या रहती है, तो आप देख सकते हो नंबर ऑफ a क्रॉस b उसमें टोटल 6 एलिमेंट आपको दिख रहे हैं, नंबर ऑफ a में कितने एलिमेंट है 2, नंबर ऑफ b में कितने एलिमेंट है सॉरी नंबर ऑफ a में एलिमेंट 3 है, नंबर ऑफ b में 2 एलिमेंट है, तो ये दोनों का प्रोडक्ट यहां पे मिल रहा है, ऑलराइट। सो इसके हिसाब से हमको फॉर्मूला मिलती है नंबर ऑफ a क्रॉस b इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ a इंटू नंबर ऑफ b, नंबर ऑफ a क्रॉस b इज इक्वल टू नंबर ऑफ a इंटू नंबर ऑफ b, समझ में आ रहा है। तो वैसे ही नंबर ऑफ a क्रॉस c हम करेंगे, नंबर ऑफ a क्रॉस a करेंगे, तो उसका आंसर क्या होगा, b की जगह पे मैंने लिखा है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ a क्रॉस a अगर मैं लिखूंगा तो यहाँ पे होगा नंबर ऑफ a इंटू नंबर ऑफ a, सो नंबर ऑफ a इंटू नंबर ऑफ a दैट मींस नंबर ऑफ a का होल स्क्वायर होता है, नंबर ऑफ a होल स्क्वायर। तो वैसे ही नंबर ऑफ a क्रॉस a होगा, तो उसका आंसर क्या होने वाला है, नंबर ऑफ a रेज टू 3,
Alright? Number of A cross A is equal to number of A whole square and number of A cross A cross A is equal to number of A raised to 3. समझ में आ रहा है? ओके. फोर्थ वन समझ लो कि इफ A और B or both be empty set, then implies that A cross B उसका आंसर नल सेट ही होगा. समझ लो कि either A empty set है और B empty set है या फिर दोनों empty set है, तो दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑलवेज नल सेट ही होगा. A cross B is equal to null set. Alright? Okay. Fifth one is very most important property. अगर समझ लो कि दो सेट की मैं बात करता हूं, फॉर सेट A and B, फॉर टू नॉन एम्प्टी सेट्स A and B, then total number of subset of A cross B. चलो A cross B में टोटल एलिमेंट कितना होता है? नंबर ऑफ A इंटू नंबर ऑफ B. लेकिन मुझको फाइंड आउट करना है टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ A क्रॉस B, तो उसका फॉर्मूला होगा विच इज 2 raised to n, where n is equal to number of A cross B and number of A cross B की फॉर्मूला क्या रहती है? is equal to number of A into number of B. It is very most important for objective. ओके, इट इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट. ऑलराइट बच्चों, समझ में आ रहा है? सो ये आपको वीडियो पॉज करके परफेक्टली नोट डाउन कर देना है. अभी हम उसके बाद एक्सरसाइज 2.1 पे आ जाएंगे. ओके स्टूडेंट्स, अभी हम एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करेंगे. क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट ऑर्डर पेयर इक्वल टू सेकंड ऑर्डर पेयर, यानी दो ऑर्डर पेयर्स इक्वल आपको दी है. तो समझ लो कि दो ऑर्डर पेयर इक्वल कब होगा? इफ एंड ओनली फर्स्ट कोऑर्डिनेट इक्वल टू फर्स्ट कोऑर्डिनेट एंड सेकंड कोऑर्डिनेट इक्वल टू सेकंड कोऑर्डिनेट. दैट मींस मैं ये बोलना चाहता हूं कि यहां पे दो ऑर्डर पेयर आपको इक्वल दी है. गिवन दैट x/3 + 1, y-2/3 is equal to 5/3, 1/3. सो इसका मीनिंग हुआ फर्स्ट ऑर्डर पेयर इक्वल करेगी फर्स्ट ऑर्डर पेयर से एंड सेकंड ऑर्डर पेयर इक्वल करेगी सेकंड ऑर्डर पेयर से. ऑलराइट? सो गिवन दैट इज फर्स्ट कोऑर्डिनेट वो इक्वल करेगा फर्स्ट कोऑर्डिनेट से एंड सेकंड कोऑर्डिनेट वो इक्वल करेगा सेकंड कोऑर्डिनेट से. ऑलराइट? सो इस पे से मुझको x की वैल्यू निकालनी है, तो ऑब्वियसली मैं 1 को साइड चेंज करूंगा. सो x/3 इज इक्वल टू 5/3 माइनस 1 हो जाएगा. नाउ टेकिंग एलसीएम, सो x/3 इज इक्वल टू इसका एलसीएम लोगे तो 5 - 3 2/3. सो 3 कैंसिल हो गया. दैट मींस x इक्वल टू 2. तो x की वैल्यू मुझको 2 मिल जाएगी एंड इस पे से मैं y फाइंड आउट करूंगा, तो इसको मैं साइड चेंज करूंगा. सो y इज इक्वल टू 1/3 + 2/3. 1/3 + 2/3, that is y is equal to 3/3. It is 1. So required value of x and y are x 2 and y 1. That's it. Complete. Okay. Second question में आपको बोला है if the set A has 3 elements. Now given that set A has 3 elements. इसका मीनिंग हुआ number of A is equal to 3. कार्डिनलिटी नंबर ऑफ A is 3. नंबर ऑफ सेट A is 3 एंड आपको दूसरा सेट दिया है 3, 4, 5. तो आप देख सकते हो नंबर ऑफ B कितना है? सेट B में 3 एलिमेंट है तो नंबर ऑफ B भी 3 होगा. ठीक है, अभी हमको फाइंड आउट क्या करना है? फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B. सो वी नो दैट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B, उसकी फॉर्मूला हमारे पास है नंबर ऑफ A इंटू नंबर ऑफ B. ओके, नंबर ऑफ A इंटू नंबर ऑफ B. चलो, नंबर ऑफ A की वैल्यू 3 है इंटू नंबर ऑफ B की वैल्यू 3 है एंड 3 3s are 9. Then we can say that 9 number of elements in A cross B is 9.
ओके, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी इक्वल टू 9। दैट्स इट। ऑलराइट, समझ में आ रहा है बच्चों? कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3, इफ G is equal to 7, 8, H is equal to 5, 4, 2, then find the value of G cross H. So solution for first G cross H, यानी हमको फाइंड आउट करना है G and H का कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो पहले मैं G लूंगा 7, 8, H लूंगा 5, 4, 2। इसकी जगह पे आप 2, 4, 5 भी ले सकते हो। सेट में ऑर्डर का कुछ मैटर नहीं करता, ठीक है ना, तो आप 2, 4, 5 भी ले सकते हो। अब ये दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा, मुझको ऑर्डर करके लिखना है, ठीक है। 7 के साथ 5 लिखूंगा, 7, 5, चलो फिर 7 के साथ 4 लिखूंगा, फिर 7 के साथ 2 लिखूंगा, ठीक है। अभी मुझको 8 के साथ लिखना है, तो 8 के साथ 5, 8 के साथ 4 एंड 8 के साथ 2, दैट्स इट। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हुए? 6। ओके, वैसे ही सेकंड फॉर H क्रॉस G, इसमें मुझको पहले H लिखना है, तो H है 5, 4, 2, क्रॉस G है 7, 8। चलो ऑर्डर पे क्या होंगे? 5 के साथ 7, 5 के साथ 7, उसके बाद 5 के साथ 8, उसके बाद 4 के साथ 7, उसके बाद 4 के साथ 8, ठीक है, फिर 2 के साथ 7 एंड 2 के साथ 8, दैट्स इट। तो इसमें भी 6 एलिमेंट है, दैट्स इट। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। ओके, तो आपको P दिया है, Q दिया है, P क्रॉस Q हमको फाइंड आउट करना है। सो नाउ P क्रॉस Q यानी MN क्रॉस NN, तो उसमें टोटल 4 एलिमेंट्स होंगे। चलो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा? MN, फर्स्ट ऑर्डर का, उसके बाद M के साथ M, ठीक है ना, M के साथ M, उसके बाद N के साथ M, उसके बाद N के साथ M। तो आप देख सकते हो, सो गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। सो गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स बिकॉज ऑफ ट्रू ये होता है। यहां पे 2 ही ऑर्डर पे दिया, ओके, M क्रॉस सॉरी M, M नहीं दिया है, N, N नहीं दिया है। सो गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। इफ A and B are 2 नॉन एम्प्टी सेट, ठीक है, A क्रॉस B इज नॉन एम्प्टी सेट, ऑब्वियसली हमने रिमोट देखा है, तो A क्रॉस B में क्या होगा? पॉसिबल ऑल ऑर्डर पे सच दैट फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट में होनी चाहिए, यानी X A में होना चाहिए, तो X A में, एंड Y सेकंड में होना चाहिए B में, तो Y बिलोंग्स टू B। सो गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। ओके, सो गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू है। अभी इसमें A दिया है, B दिया है, हमको B इंटरसेक्शन C पहले फाइंड आउट करना है। सॉरी, यहाँ पे मैंने कुछ मिस्टेक किया है, सेट C मैंने लिखा नहीं है, सेट C की वैल्यू, ओके, कुछ ये है गलती मैंने यहाँ पे की है। ऑलराइट, चलो हमको ये फाइंड आउट करना है। सेट A दिया है, सेट B दिया है, A क्रॉस B इंटरसेक्शनल सेट है, जो C नहीं है, B इंटरसेक्शनल सेट है। तो पहले मैं क्या करूंगा? B इंटरसेक्शन C डिफाइन करूंगा। सो नाउ B इंटरसेक्शनल सेट, ऑब्वियसली सेट P यानी 3,4 नल सेट, यानी इसमें एक भी एलिमेंट नहीं है, तो ये दोनों में कॉमन एलिमेंट कितना होगा? नल सेट ही होगा। तो B इंटरसेक्शन C की वैल्यू मुझको क्या मिलेगी? नल सेट। नाउ A क्रॉस B इंटरसेक्शनल सेट, तो यहाँ पे एक ही वैल्यू है 1,2 क्रॉस B इंटरसेक्शन C की वैल्यू क्या है? नल सेट। तो अब भी हमने प्रॉपर्टी में देखा कि नल सेट के साथ किसी का भी कार्टेशियन प्रोडक्ट करोगे तो उसका आंसर नल सेट ही होगा। ऑलराइट, सो गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। दैट्स इट। ऑलराइट, समझ में आ रही है? ओके, वीडियो पोस्ट करके नोट डाउन करना। Okay, question number 5. A is equal to -1,1, then find triplet of A cross A cross A. Okay, यानी हमको कार्टेशियन प्रोडक्ट A का 3 बार करना है, A cross A cross A. So for solution, A cross A is equal to -1, 1 cross -1, 1 cross -1, 1. तो हम क्या करेंगे? पहले ये दोनों का मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे होगा -1, 1
क्रॉस, चलो उसमें 4 एलिमेंट्स आएंगे, -1 -1 -1 1 1 -1 एंड 1 1। ऑलराइट, अभी ये 4 एलिमेंट को मुझको ये 2 एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो इसमें मैं ट्रिपलेट लूंगा, -1 के साथ ये 2, यानी -1 -1 -1, ठीक है, -1 के साथ ये 2, उसके बाद -1 के साथ ये 2, -1 -1 1, फिर -1 के साथ ये -1 1 -1, फिर -1 के साथ ये -1 1 1, ओके, और ऑल 4 विथ 1, यानी 1 के साथ दिस वन, सो 1 -1 -1 माइनस, सॉरी 1 के साथ -1 1, 1 के साथ दिस वन एंड 1 के साथ दैट्स इट। तो ये हो गया A क्रॉस A क्रॉस A। ऑलराइट, समझ में आ रहा है? ओके, क्वेश्चन नंबर 6, आपको A क्रॉस B दिया है, सो गिवन दैट A क्रॉस B इज इक्वल टू ऑर्डर पेयर AX AY BX एंड BY। तो अगर मैं फर्स्ट ऑर्डर पेयर A X बिलोंग्स टू A क्रॉस B लिखूंगा, दैट मीन्स इसका मीनिंग हुआ कि फर्स्ट ऑर्डर पेयर A, फर्स्ट ऑर्डिनेट A फर्स्ट में, एंड Y सॉरी X सेकंड में होगा, X बिलोंग्स टू B, ओके, यानी सेट A में 1 एलिमेंट स्मॉल a है एंड सेट B में फर्स्ट एलिमेंट स्मॉल x है, ओके। वैसे अगर दूसरी ऑर्डर में लूंगा A, Y बिलोंग्स टू A क्रॉस B, दैट मीन्स फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट में A बिलोंग्स टू A, एक ही चीज है, एंड Y बिलोंग्स टू B। तो आप देख सकते हो B में 2 एलिमेंट मुझको मिल गए x एंड y, ओके। थर्ड ऑर्डर में लूंगा B, X बिलोंग्स टू A क्रॉस B, दैट मीन्स फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट में होगा, सो B बिलोंग्स टू A एंड x बिलोंग्स टू B, एंड फोर्थ वन B, Y अगर मैं लूंगा तो आप देख सकते हो B बिलोंग्स टू A बट Y बिलोंग्स टू B होगा। तो सेट A में 2 एलिमेंट आपको दिख रहे हैं, सेट A हैज 2 एलिमेंट्स A and B, okay, so we can say that set A containing element A and B and सेट B उसमें 2 एलिमेंट आपको देख रहे हैं, एक x है दूसरा y है, ओके। तो सेट B कंटेनिंग 2 एलिमेंट्स x, y। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, ओके। सेट A B एंड सेट B x, y, ऑलराइट, ओके। सो दैट आप देख सकते हो नंबर ऑफ A 2 है, नंबर ऑफ B 2 है, तो A क्रॉस B में 4 एलिमेंट्स होंगे, तो A क्रॉस B हैज 4 एलिमेंट्स, दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 7 इज इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ ये फर्स्ट चैप्टर के बेस पे होता है, यानी हम ऑपरेशन सेट में हमने इंटरसेक्शन सीखा था, यूनियन सीखा था, कॉम्प्लीमेंट सीखा था, डिफरेंट सेट सीखा था एंड सिमेट्रिक डिफरेंट सेट सीखा था, ओके। तो उसको कार्टेशियन प्रोडक्ट के साथ जोड़ दो। तो फर्स्ट वन हमको वेरीफाई करना है A क्रॉस B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C। टेक्स्ट बुक में ये 2 दिए हैं, मैंने 3 एक्स्ट्रा जोड़ दिए हैं, ठीक है। सो फर्स्ट का सॉल्यूशन हम देखेंगे। For first one, A cross B intersection C for LHS, A cross B intersection C। तो पहले तो मुझको B intersection C की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो यहां पे सो हियर B intersection C यानी सेट B एंड सेट C में जो एलिमेंट कॉमन है, B एंड C में जो एलिमेंट कॉमन है उसको हम बोलेंगे B intersection C। तो आप यहां पे देख सकते हो 1 2 3 4 सेट B में है 1 2 3 4, इंटरसेक्शन सेट C में है 5 6, तो इसमें से कॉमन एलिमेंट एक भी नहीं दिख रहा है, तो B इंटरसेक्शन C की वैल्यू क्या होगी, नल सेट। सो LHS हमको मिल गया है, नाउ LHS A क्रॉस B इंटरसेक्शन C, चलो A की वैल्यू क्रॉस नल सेट, A की कोई भी वैल्यू हो उसका आंसर तो नल सेट ही होने वाला है। सो LHS इज नल सेट, ऑलराइट। अभी हम RHS के लिए देखेंगे फॉर RHS। चलो RHS हमारा है A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C, ऑलराइट। तो पहले मैं A क्रॉस B की वैल्यू निकालूंगा, उसके बाद A क्रॉस C की वैल्यू निकालूंगा, उसके बाद ये दोनों में जो कॉमन एलिमेंट होंगे वो हम आंसर लिखेंगे। सो हियर A क्रॉस B, चलो सेट A 1 2
क्रॉस बी 1 2 3 4। ऑलराइट, ओके, इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी ऑर्डर पहले मुझको लिखना है 1 के साथ 1 1 1 1 2 1 3 1 4। चलो 1 के साथ मैंने सब लिख दिया, 2 1 2 2 2 3 एंड 2 4। तो ये हो गया ए क्रॉस बी। अभी ए क्रॉस सी निकालू तो ए क्रॉस सी यानी ए 1 2 क्रॉस सी 5 6। ओके, सो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा 1 5 फर्स्ट ऑर्डर है 1 6 2 5 2 6। ऑलराइट, अभी मुझको क्या लेना है, ये दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, यानी ये दोनों में जो ऑर्डर पर कॉमन हो वही लेना है। सो RHS ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। तो आप देख सकते हो ये दोनों में कॉमन एलिमेंट है, ये दोनों में कॉमन एलिमेंट है। ओके, तो कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है बिकॉज ऑफ ये 1 1 1 2 1 3 1 4 2 1 2 2 2 3 2 4 एंड यहाँ पे 1 5 1 6 2 5 2 6। तो दोनों में कॉमन ऑर्डर पेयर कोई नहीं है, तो मैं आंसर क्या लिखूंगा, दिस वन। तो ये किसके हिसाब से, तो समझ लो ये नंबर 2 ये नंबर 3, तो मैंने ये लिया फ्रॉम 2 एंड 3। ओके, सो LHS हमको मिल गया, RHS हमको मिल गया रीजन नंबर 4। सो फ्रॉम result 1 and 4 we can say that A cross B intersection C is equal to A cross B intersection A cross C is verified. It is proved. Alright, कंप्लीट समझ में आ रहा है? जो वीडियो पॉज करके ये नोट डाउन कर दो बिकॉज ऑफ मैं सेकंड करने वाला हूं। Okay students, for second we have to show that A cross C is a subset of B cross D. That means for second we have to verify A cross C is a subset of B cross D. ये हमको प्रूव करना है। तो इसके लिए for A cross C, चलो A की वैल्यू 1,2 है, क्रॉस C की वैल्यू 5,6 है, ठीक है ना, यस C is 5 6 A 1 2। सो ये दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी 1 5 1 6 2 5 2 6। ऑलराइट, सो ये 4 ऑर्डर पर हमको A क्रॉस C में मिलेंगे। कंप्लीट। नाउ B क्रॉस D, B क्रॉस D, चलो B की वैल्यू 1 2 3 4 क्रॉस वैल्यू ऑफ D 5 6 7 है, 5 6 7 8। ओके, अभी ये दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट बच्चों, यहाँ पे 4 एलिमेंट्स, यहाँ पे 4 एलिमेंट्स, 4 4 16 एलिमेंट्स आएगा, ठीक है ना, 16 ऑर्डर का। सो वो हमको लिखना है, तो 1 5 1 6 1 7 1 8 ये तो हो ही 1 के लिए। अभी एग्जैक्टली 2 के लिए 2 5 2 6 2 7 2 8। वैसे ही 3 के लिए 3 5 3 6 3 7 3 8। वैसे ही 4 के लिए 4 5 4 6 4 7 या 4 7 एंड 4 8। तो ये हो गया B क्रॉस D। सो इसको रिजल्ट में 1 दूंगा, इसको रिजल्ट में 2 दूंगा। तो आप देख सकते हो A क्रॉस C के ऑल ऑर्डर टैग लाइज इन B क्रॉस D। आप देख सकते हो A क्रॉस C 1,5, तो ये 1,5 आ रही है, 1,6 B क्रॉस D में है, 2,5 B क्रॉस D में है, 2,6 B क्रॉस D में है। सो फ्रॉम 1 and 2 we can say that A cross C is a subset of B cross D, hence proved. Okay, so it is verified. All right. All right.
we have to verify third one, a cross b minus c is equal to a cross b minus a cross c. ओके बच्चों, एक चीज याद रखना, आपको कभी ऐसा बोला है कि प्रूव है तो LHS इक्वल टू RHS होना ही चाहिए, और अगर आपको बोला है वेरीफाई तो वेरीफाई में LHS इक्वल टू RHS होता भी है और LHS इज नॉट इक्वल टू RHS भी होता है. सो कीप इन माइंड, प्रूव में LHS RHS इक्वल होना ही चाहिए, लेकिन वेरीफाई में LHS RHS डिस्टिंक्ट भी हो सकते हैं. LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, कीप इन माइंड. ओके, सो यहाँ पे तो a क्रॉस b माइनस c इज इक्वल टू, हमको वेरीफाई करना है a क्रॉस b माइनस a क्रॉस c. तो हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम LHS. ऑलराइट, सो फॉर LHS उसके लिए मुझको b माइनस c निकालना पड़ेगा. ओके, बिकॉज ऑफ a है, b माइनस c नहीं है. सो नाउ b माइनस c, दैट मीन्स डिफरेंट सेट बिटवीन b एंड c. तो b की वैल्यू है 1 2 3 4 माइनस c की वैल्यू है 5 6. चलो बच्चों, डिफरेंट सेट का मीनिंग क्या होगा? डिफरेंट सेट b माइनस सी, इट्स कॉल्ड ओनली इन b. आपने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर दिया है आई थिंक सो. सो आपको ऑपरेशन सेट के बारे में पता होगा कि डिफरेंट सेट में क्या करना है. अगर b माइनस सी अगर आपको निकालना हो तो आपको करना क्या है? वेरी सिंपल, दोनों में जो एलिमेंट है उसको नहीं लेना है और रिमेनिंग एंट्रीज फर्स्ट सेट के लेनी है. ठीक है ना, यानी सिर्फ b में एलिमेंट हो वही लेना है. जो एलिमेंट b के, कैपिटल B के जो एलिमेंट स्मॉल c में है, कैपिटल C में है, तो उसको मुझको नहीं लेना है. ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, ये दोनों में से कॉमन एलिमेंट को डिलीट करके रिमेनिंग एंट्रीज फर्स्ट सेट पे लूंगा. तो फर्स्ट सेट में कितने एलिमेंट्स बचेंगे? ऑल एलिमेंट्स, बिकॉज ऑफ 1 2 3 4. 1 2 3 4 में से कोई भी एलिमेंट C में रिपीट नहीं हो रहे हैं, तो हमारा b माइनस c का आंसर होगा 1 2 3 4. कंप्लीट. तो b माइनस सी मिल गया. अभी हम LHS निकाल सकते हैं. सो LHS a क्रॉस b माइनस सी. चलो, सेट a की वैल्यू 1 2 क्रॉस b माइनस सी की वैल्यू 1 2 3 4. ये दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा? 1 1 1 2 1 3 1 4. एंड 2 के लिए 2 1 2 2 2 3 एंड 2 4. ऑलराइट, सो ये हो गया LHS. इसको रिजल्ट में दे दो, रिजल्ट. अभी RHS दे फॉर RHS. सो RHS में a क्रॉस b मुझको निकालना पड़ेगा माइनस a क्रॉस c निकालना पड़ेगा. ठीक है, फिर उसको दोनों का सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा. तो a क्रॉस b, नाउ a क्रॉस b, चलो सेट a की वैल्यू 1 2 क्रॉस b की वैल्यू 1 2 3 4. तो ये दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट 1 1 1 2 1 3 1 4 2 1 2 2 2 3 एंड 2 4. ऑलराइट, a क्रॉस b हो गया. अभी a क्रॉस c, a की वैल्यू 1 2 एंड c की वैल्यू 5 6 7 है. हाँ, सॉरी 5 6 मैं ठीक बोला था. ओके, एक्चुअली सॉरी, a क्रॉस c ये होगा. तो इसका होगा 1 5 1 6 2 5 2 6. चलो, अभी ये दोनों का सब्ट्रैक्शन, ये दोनों का डिफरेंस है. सो RHS a क्रॉस b माइनस a क्रॉस c. दैट मीन्स मुझको हर एक ऑर्डर पर लिखनी पड़ेगी. चलो, a क्रॉस b मेरा फाइंड आउट किया है 1 1 1 2 1 3 1 4 2 1 2 2 2 3 2 4 माइनस a क्रॉस c की वैल्यू 1 5 1 6 2 5 2 6. तो अभी डिफरेंट सेट में हम क्या करते हैं, दोनों में कॉमन एलिमेंट को छोड़ के रिमेनिंग एंट्रीज फॉर फर्स्ट सेट. तो यहाँ पे कॉमन एलिमेंट्स आपको कोई नहीं दिखा, देख लो. तो मुझको रिमेनिंग एंट्रीज फर्स्ट सेट की लिखनी है. तो रिमेनिंग एंट्रीज फर्स्ट सेट की ऑल एंट्रीज होगी 1 1 1 2 1 3 1 4 2 1 2 2 2 3 2 4. ये होगा हमारा R. ओके, आप देख सकते हो फ्रॉम L एंड R 8 एंट्रीज, ऑल एंट्रीज सेम है. सो फ्रॉम L and R we can say that a cross b minus c is equal to a cross b minus a cross c होता है. It's a verified. Hence this result is proved. Alright.
नाउ वी हैव टू वेरीफाई फोर्थ वन, ए क्रॉस बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। बच्चों यहाँ पे मैं आपको वेरीफाई की मीनिंग समझाने वाला हूं। अगर प्रूडेक्ट होगा, प्रूडेक्ट तो एलएचएस आरएचएस सेम होना ही चाहिए, ओके। लेकिन वेरीफाइड होगा तब हम बोल सकते हैं एलएचएस आरएचएस सेम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, यानी एलएचएस इज नॉट इक्वल टू आरएचएस भी हो सकता है वेरीफाई में, कीप इन माइंड, ऑलराइट। सो यहाँ पे तो ए क्रॉस बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी मुझको वेरीफाई करना है, तो हम एलएचएस से स्टार्ट करेंगे। ए क्रॉस बी यूनियन सी, इसके लिए मुझको पहले बी यूनियन सी निकालना पड़ेगा। सो हियर बी यूनियन सी, चलो सेट बी 1 2 3 4 यूनियन सेट सी 5 6, तो ये दोनों का यूनियन होगा 1 2 3 4 5 एंड 6, ये भी यूनियन से होगा। नाउ एलएचएस ए क्रॉस बी यूनियन सी, चलो ए की वैल्यू 1 2 क्रॉस बी यूनियन सी की वैल्यू 1 2 3 4 5 6, सो 2 6 and 12 ऑर्डर पे मुझको लिखनी पड़ेगी 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 एंड 1 6। सिमिलरली 1 की जगह पे 2 लगा तो फर्स्ट ऑर्डर पे 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, ये हो गया हमारा रिजल्ट एल। चलो एल तो मिल गया। अभी हमको आरएचएस फाइंड आउट करना है, तो फॉर आरएचएस क्या है, ए क्रॉस बी मुझको फाइंड आउट करना पड़ेगा, यूनियन ए क्रॉस सी फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो बच्चों यहाँ पे मैं अब ए क्रॉस बी अलग से फाइंड आउट नहीं करता हूं, डायरेक्ट में फाइंड आउट करूंगा। तो हमारे पास सेट ए है सेट बी है, तो ये दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा 1 2 1 2 3 4, तो ऑब्वियसली ये होगा 1 1 1 2 1 3 1 4, 1 के लिए। अभी 2 के लिए 2 1 2 2 2 3 2 4, तो ये हो गया ए क्रॉस बी। अभी ए क्रॉस सी, ए क्रॉस ये है 1 2 को 5 6 के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है, तो 1 5 1 6 2 5 एंड 2 6, दैट्स इट। अभी क्या करना है, यूनियन, यूनियन यानी हर एक ऑर्डर पेयर को ज्वाइन कर देना है। अगर कोई ऑर्डर पेयर रिपीट होती हो तो वो मुझको एक ही बार लिखना है, बिकॉज ऑफ रिपीटेशन इज नॉट अलाउड इन अ सेट। सो यहां पे क्या होगा, सब ऑर्डर पेयर को देखो तो 1 1 1 2 1 3 1 4 2 1 2 2 2 3 2 4 1 5 1 6 2 5 एंड 2 6, ये रिजल्ट आर हो गया। सो अभी आपको देखना है एल एंड आर, तो ऑल वैल्यूज सेम है। सो फ्रॉम एल एंड आर वी कैन से दैट ए क्रॉस बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। इट इज वेरीफाइड, ओके, इट इज प्रूव्ड, ऑलराइट। सो यहां पे ये भी प्रॉपर्टीज प्रूव हो रही है। फॉर फिफ्थ वन, ए क्रॉस बी डेल्टा सी, बी डेल्टा सी को बच्चों बोलेंगे सिमेट्रिक डिफरेंस सेट। सिमेट्रिक डिफरेंस सेट का मीनिंग क्या होता है कि जो एलिमेंट सिर्फ बी में है एंड सिर्फ सी में है, यानी दोनों में अगर हो गए कॉमन तो उसको निकाल के रिमेनिंग एंट्रीज दोनों सेट के लिखनी है, रिमेनिंग एंट्रीज दोनों सेट के लिखनी है, सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स को छोड़ के, ठीक है ना। तो वो होता है बी डेल्टा सी। तो पहले मैं बी डेल्टा सी फाइंड आउट करूंगा फॉर एलएचएस। चलो मुझको फाइंड आउट करना पड़ेगा बी डेल्टा सी, सेट बी की वैल्यू 1 2 3 4, डेल्टा सी की वैल्यू 5 6। यहां पे कॉमन एलिमेंट्स कोई नहीं, तो कॉमन एलिमेंट्स को छोड़ के हर एक एंट्रीज लिखनी है, तो मुझको हर एक एंट्रीज लिखना पड़ेगा 1 2 3 4 5 6, ये हो गया बी डेल्टा सी। नाउ एलएचएस ए क्रॉस बी डेल्टा सी, चलो ए की वैल्यू 1 2 क्रॉस 1 2 3 4 5 6, तो यहां पे 12 ऑर्डर पे आएगी 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6,
2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, ये हो गया रिजल्ट एल। ओके, अभी आरएचएस के लिए, फॉर आरएचएस ए क्रॉस बी फाइंड आउट करना पड़ेगा, सॉरी ए क्रॉस बी डेल्टा ए क्रॉस सी। चलो पहले मैं ए क्रॉस बी फाइंड आउट कर दूं, मैं यहाँ पे डायरेक्टली फाइंड आउट करने वाला ए क्रॉस बी। सेट ए 1 2, सेट बी 1 2 3 4, तो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5, सॉरी 1 5 नहीं आएगा, बी में 1 2 4 चाहिए, अभी 2 के साथ 2 1 2 2 2 3 2 4, दैट्स इट। डेल्टा ए क्रॉस सी 1 2 5 6, यानी 1 5 1 6 2 5 2 6। तो मैंने आपको क्या बोला, फर्स्ट सेट डेल्टा सेकंड सेट, यानी दोनों में कॉमन एलिमेंट्स को छोड़ दो, रिमेनिंग एलिमेंट्स सब लिख दो। ठीक है, तो आप देख सकते हो दोनों में कॉमन एलिमेंट्स कोई है ही नहीं है, तो मुझको हर एक एलिमेंट्स को जोड़ना है, लाइक यूनियन जैसा। ठीक है, तो क्या करूंगा, सभी एलिमेंट्स को जोड़ दो, 1 1 1 2 1 3 1 4 2 1 2 2 2 3 2 4 1 5 1 6 2 5 2 6, दैट्स इट। एंड ये हो गया रिजल्ट आर। तो यहां पे फ्रॉम एल एंड आर, फ्रॉम एल एंड आर आप देख सकते हो ये वेरीफाइड हो रहा है। सो ए क्रॉस बी डेल्टा सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी डेल्टा ए क्रॉस सी होता ही है, इट्स अ वेरीफाइड, इट इज प्रूव्ड। ऑलराइट, समझ में आ रहा है बच्चों, दैट्स इट। Okay, now question number 8. If A is 1 2 B 3 4, write A cross B. तो पहले हम A cross B फाइंड आउट कर लेंगे। तो here A cross B is equal to 1 2 क्रॉस 3 4। ठीक है, तो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा 1 3 1 4 2 3 2 4। ऑलराइट, सो आप देख सकते हो नंबर ऑफ A क्रॉस B इज इक्वल टू कितने हो गए, एलिमेंट 4। ऑलराइट, ये आपको पता चल गया। आप नंबर ऑफ इंटू नंबर ऑफ बी पे से भी कर सकते हो। नंबर ऑफ ए क्रॉस बी की फॉर्मूला होती है नंबर ऑफ इंटू नंबर ऑफ बी। नंबर ऑफ ए में 2 एलिमेंट है, नंबर ऑफ बी में 2 एलिमेंट है, सो 2 2 4 होता है, सो नंबर ऑफ ए क्रॉस बी 4 होता है। अब सेकंड क्वेश्चन है हाउ मेनी सबसेट्स विल ए क्रॉस बी हैव। सो वी नो दैट टोटल नंबर ऑफ सबसेट इन A क्रॉस B इज इक्वल टू, उसकी फॉर्मूला होता है 2n, where n इज इक्वल टू नंबर ऑफ A क्रॉस B। अभी नंबर ऑफ A क्रॉस B की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 4। सो हियर n इज इक्वल टू 4, सो यहाँ पे 4 रख दो, सो 2/4 इट्स 16। सो देयर आर 16 सबसेट ऑफ A क्रॉस B, दैट्स इट, एंड इट इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर ऑब्जेक्टिव। ओके, मैंने आपको थियरी में भी एक्सप्लेन किया है, टोटल नंबर ऑफ सबसेट इन A क्रॉस B इज ऑलवेज 2n, where n is equal to number of elements in A क्रॉस B। क्वेश्चन नंबर 9, नंबर ऑफ A आपको दिया है, नंबर ऑफ A इज इक्वल टू 3। इसका मीनिंग होगा सेट A हैज 3 एलिमेंट्स। चलो उसके बाद नंबर ऑफ B आपको बोला है 2, दैट मीन्स सेट B हैज 2 एलिमेंट्स एंड ए क्रॉस बी के रिमेनिंग ऑर्डर पर आपको, सॉरी ए क्रॉस बी में 3 ऑर्डर पर आपको दिया है। ऑल्सो गिवन दैट ऑर्डर पर x, 1 बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी। चलो दूसरी ऑर्डर पर है y, 2 वो भी ए क्रॉस बी में बिलोंग करती है, एंड तीसरी ऑर्डर पर z, 1 वो भी ए क्रॉस बी में बिलोंग करती है। अभी आपको ऑर्डर पर ए क्रॉस बी में अगर बिलोंग करती हो तो उसका मीनिंग आपको पता होगा, फर्स्ट
कोऑर्डिनेट फर्स्ट सेट में होगा, दैट इज x बिलोंग्स टू ए, एंड सेकंड एंट्री सेकंड में होगा, y बिलोंग्स टू बी। यहां पे से मुझको मिलेगा फर्स्ट y बिलोंग्स टू ए एंड सेकंड एलिमेंट 2 बिलोंग्स टू बी। यहां पे मुझको मिलेगा फर्स्ट एंट्री फर्स्ट में बिलोंग करती है, सो z बिलोंग्स टू ए एंड 1 बिलोंग्स टू बी। तो आप देख सकते हो x यानी सेट ए में आपको कितने एलिमेंट दिख रहे हैं, x बिलोंग्स टू ए, y बिलोंग्स टू ए, z बिलोंग्स टू ए। दैट मींस सेट ए हैज 3 एलिमेंट्स। तो सेट ए की वैल्यू क्या होगी, सो x बिलोंग्स टू ए, y बिलोंग्स टू ए, z belongs to a, that means set A x y z। ओके, तो सेट A में 3 एलिमेंट होना चाहिए और वो x, y, z। वैसे ही B में कितने एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं, ये तो रिपीट हो रहा है, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। also 1 belongs to B and 2 belongs to B, that means set B containing 2 elements 1, 2, that's it। Okay, so find A and B, that's it। All right, चलो क्वेश्चन नंबर 10 is important। आपको बोला है the Cartesian product A cross A has 9 elements, so given that number of A cross A is 9 element। okay, ये आपको दिया है the Cartesian product of A cross A has 9 elements, that is number of A cross A is equal to 9 elements। अभी number of A cross A के फॉर्मूला आपको पता है, number of A into number of A, that means number of A whole square is equal to 9। so इसके हिसाब से number of A की वैल्यू क्या होगी, 3, that means A has 3 elements। यानी आपको मिल गया सेट ए में कितने एलिमेंट्स होने चाहिए, 3 एलिमेंट होने चाहिए। और रिमेनिंग 2 ऑर्डर पैर्स आपको दिया है A क्रॉस A में, सो ऑल्सो गिवन दैट -1, 0 वो A क्रॉस A में है, तो उसका मीनिंग होगा -1 बिलोंग्स टू ए, 0 बिलोंग्स टू ए, यानी ए में 2 एलिमेंट्स तो हमको मिल गए। दूसरी ऑर्डर पर ऑल्सो 0, 1 वो भी ए क्रॉस ए में है, तो उसका मीनिंग होगा 0 बिलोंग्स टू ए एंड 1 बिलोंग्स टू ए। 0 तो आ रहा है, रिपीट हो रहा है, तो आप देख सकते हो ए में 3 एलिमेंट यहां से मुझको मिल रहे हैं। ठीक है, दैटफॉर सेट ए कंटेनिंग -1, 0, 1 एलिमेंट, और 3 एलिमेंट ही होने चाहिए और वो 3 एलिमेंट ये है। तो हमारा आंसर दिया गया सेट ए -1, 0, 1। अभी मुझको क्या करना है, ए क्रॉस ए में एलिमेंट्स मुझको लिखना है। सो नाउ ए क्रॉस ए इज इक्वल टू -1, 0, 1 क्रॉस -1, 0, 1। चलो उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा -1, -1, -1, 0, -1, 1, 0, -1, 0, 0, 0, 1 एंड थर्ड वैल्यू 1 के साथ। ओके, ये 9 एलिमेंट्स हो गए। तो मुझको बोला है, मुझको ये 2 एलिमेंट्स को छोड़ देना है, -1, 0 ये एलिमेंट को छोड़ देना है और 0 and 1 ये एलिमेंट को छोड़ देना है। तो रिमेनिंग 7 एलिमेंट्स मुझको कितने दिखेंगे, 7 एलिमेंट्स। सो फाइंड देम। सो रिमेनिंग 7 एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस ए आर, चलो -1, -1, -1, 1, 0, -1, 0, 0, 1, -1, 1, 0 and 1, 1। That's it, which is our final answer। That's it, alright। So यहाँ पे एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट होती है। अभी हमारी एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो गई है। तो एक्सरसाइज 2.1 के पहले 5 एग्जांपल्स दिए हैं, वो हम कंप्लीट करेंगे। एग्जांपल नंबर 1, इफ फर्स्ट ऑर्डर पेयर इक्वल टू सेकंड ऑर्डर पेयर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x and y। सो सॉल्यूशन, गिवन दैट दिस ऑर्डर पेयर x plus y, y minus 2 is equal to 3, 1 which is given that। okay, so जब आपको 2 ऑर्डर पेयर इक्वल दी हो तब हमको फर्स्ट कोऑर्डिनेट को फर्स्ट कोऑर्डिनेट के साथ कंपेयर करना होता है, ठीक है ना। तो यहां पे हम कंपेयर करेंगे x plus 1 is equal to 3
एंड y माइनस टू इज इक्वल टू 1. ऑलराइट, सो यहां से x की वैल्यू मुझको मिल जाएगी, x इज इक्वल टू 2, एंड यहां से y की वैल्यू मुझको मिल जाएगी, y इज इक्वल टू 1 प्लस 2 3. सो आवर आंसर दैट इज required value of x and y, hence value of x is equal to 2 and y is equal to 3. That's it. Okay. Question number 2. P, A, B, C, Q, R. Then find the value of P cross Q and Q cross P. So solution. First of all, P cross Q. That means P, A, B, C cross R. चलो इसका ऑर्डर पे होगा ए आर, बी आर, सी आर. ठीक है. एंड क्यू क्रॉस बी, अगर हमको क्यू क्रॉस बी फाइंड आउट करना है तो पहले मुझको आर लिखना पड़ेगा, उसके बाद ए कॉमा बी कॉमा सी लिखना पड़ेगा. तो उसका आंसर क्या होगा, आर ए, आर बी, आर सी. सो विच इज द वैल्यू ऑफ क्यू क्रॉस बी. ऑलराइट. Okay, question number 3 is important. Set A, B and C आपको दिया है, then find the remaining 4 values. Okay, so for first A cross B intersection C. चलो यहाँ पे A की वैल्यू 1 2 3 क्रॉस B intersection C. तो यहाँ पे मैं B intersection C डायरेक्ट फाइंड आउट करूंगा. B intersection C का मीनिंग क्या होता है, कॉमन एलिमेंट्स ऑफ B एंड C. ठीक है. तो B एंड C में कॉमन एलिमेंट आपको कितना दिख रहा है, 4. तो B इंटरसेक्शन C की वैल्यू मुझको मिलेगी 4. सो अब ये दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट हम करेंगे तो 1 4 2 4 3 4. दैट्स इट. तो ये हो गया फाइनली आंसर. ऑलराइट. वैसे ही सेकंड A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C. तो पहले मुझको A क्रॉस B निकालना पड़ेगा. A क्रॉस B यानी सेट A एंड B का कार्टेशियन प्रोडक्ट. तो यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं डायरेक्ट वैल्यू फाइंड आउट करूंगा A क्रॉस B. चलो A क्रॉस B के ऑर्डर पे क्या होगी, 1 के साथ 3 1 3 1 4. ओके. फिर 2 के साथ 3 2 4. उसके बाद 3 3 3 4 3 3 3 4. ऑलराइट. इंटरसेक्शन. अब A क्रॉस C यानी ये दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट. तो यहाँ पे वैल्यू होगी 1 के साथ 4 1 5 1 6, फिर 2 4 2 5 2 6, फिर 3 4 3 5 एंड 3 6. ऑलराइट. अभी मुझको क्या करना है, दोनों में जो ऑर्डर पर कॉमन है वो उसका लेना है, बिकॉज ऑफ यहाँ पे इंटरसेक्शन है. तो आप देख सकते हो 1 3 इसमें नहीं है, 1 4 कॉमन ऑर्डर पर 1 4 है. चलो 2 3 नहीं है, 2 4 होगा, 3 3 नहीं है, 3 4 होगा. दिस वन. दैट्स इट. सो कॉमन ऑर्डर पर 1 4 2 4 एंड 3 4 विच इज आवर फाइनल आंसर. ऑलराइट. थर्ड वन A क्रॉस B यूनियन C. सो A की वैल्यू 1 2 3 क्रॉस. चलो B यूनियन C यानी B एंड C को जोड़ दो. तो B एंड C को अगर जोड़ दोगे तो 3 4 5 एंड 6. अभी इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी 3 4 12 ऑर्डर पर होगी बच्चों. सो 1 3 1 4 1 5 1 6 2 3 2 4 2 5 2 6. चलो उसके बाद 3 3 3 4 3 5 and 3 6. That's it. Okay, so ये A cross B union C का final answer. And fourth one A cross B union A cross C. So A cross B union A cross A. ठीक है. तो यहाँ पे मुझको पहले A cross B निकालना पड़ेगा. बच्चों A cross B हमने निकाला है, देखो. ठीक है ना, A cross B A cross A निकाला है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यूनियन होगा. तो एक काम करता हूँ मैं, A cross B मैंने निकाल दिया है, A क्रॉस C भी निकाल दिया है, यहाँ पे यूनियन होगा. तो फिर यहाँ पे सिर्फ मैं आंसर लिखूंगा. ओके. तो ये आपको जो हाईलाइट मैंने की है वो रिपीट होती है, तो उसको मुझको एक ही बार लिखना है और रिमेनिंग ऑल ऑर्डर का लिख देना है. तो हमारा आंसर क्या होने वाला है, चलो 1 3
1 4 2 3 2 4 3 3 3 4। अभी मैं क्या करूँगा, इसमें से जो मैंने अंडरलाइन की है वो मैंने लिख दिया है, वो मैं नहीं लिखूंगा और रिमेनिंग हर एक ऑर्डर पे लिखूंगा। तो ये आ गई, तो 1 5, फिर 1 6, 2 4 हो गई, 2 5 2 6, 3 4 मैंने ले लिया है, 3 5 एंड 3 6। तो ये होगा उसका आंसर। दैट्स इट। ऑलराइट स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है बच्चों? ओके। Example number 4, P is 1, 2, then find P cross P cross P. Okay, so P cross P cross P, that means 1 2 cross 1 2 cross 1 2 is equal to 1 2। चलो ये दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट पहले मैं करूंगा, तो उसमें ऑर्डर पर होगी 1 1 1 2 2 1 एंड 2 2। ओके, अभी ये 1 2 को हर एक ऑर्डर पर से हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे, यानी ये हो जाएगा ट्रिपलेट 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 2। अभी 2 के साथ हम लेंगे 2 1 1 2 1 2 2 2 1 एंड 2 2 2। दैट्स इट। सो ये हो गया P क्रॉस P क्रॉस P। ऑलराइट, क्वेश्चन 5, इफ R इज द सेट ऑफ रियल नंबर, यानी समझ लो कि R रियल नंबर है, तो रियल नंबर में से आप कोई भी ऑर्डर पर सिलेक्ट कर सकते हो। यहां पे मुझको R क्रॉस R फाइंड आउट करना है। सो हियर R इज द सेट ऑफ रियल नंबर। ओके, सो R क्रॉस R, तो वो हो गया ऑर्डर पेयर x, y such that x and y both are belongs to R, यानी x belongs to R, y belongs to R। कंप्लीट। वैसे ही R क्रॉस R हमको फाइंड आउट करना है, R क्रॉस R हमको फाइंड आउट करना है, तो वो होगा ट्रिपलेट। ऑर्डर ट्रिपलेट में आएगा x y z, कुछ इस तरीके से होगा। आपने यहाँ पे देखा P क्रॉस P होगा, तो यहाँ पे हम उसको ट्रिपलेट लिखना पड़ेगा, ठीक ना। तो x y z where x y z all are belongs to real number। That's it। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। कंप्लीट। एग्जांपल 6, इफ A क्रॉस B, आपको ये दिया है, यानी सॉल्यूशन में A क्रॉस B इज इक्वल टू ऑर्डर पेयर PQ PR MQ एंड MR। तो ये फर्स्ट ऑर्डर पेयर P, Q बिलोंग टू A क्रॉस B होगा। उसका मीनिंग हुआ कि फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट में बिलोंग करेगी, P बिलोंग्स टू A एंड सेकंड वैल्यू सेकंड में बिलोंग करेगी, Q बिलोंग्स टू B। ठीक है, वैसे ही सेकंड ऑर्डर पे P, बिलोंग्स टू A क्रॉस B, दैट मींस P बिलोंग्स टू A एंड R बिलोंग्स टू B। थर्ड वन MQ बिलोंग्स टू A क्रॉस B, उसका मीनिंग हुआ फर्स्ट ऑर्डर पर फर्स्ट सेट में बिलोंग करेगी, M बिलोंग्स टू A एंड Q बिलोंग्स टू B एंड फाइनली MR belongs to A cross B, तो उसका मीनिंग होगा M belongs to A and R belongs to B। तो आप देख सकते हो सेट A कंटेनिंग कितने एलिमेंट्स, एक P आ रहा है, P रिपीट हो रहा है, यानी वन एलिमेंट P एंड दूसरा एलिमेंट M। तो सेट A कंटेनिंग P, M, तो ये हो गया आंसर। एंड सेट B कंटेनिंग आप देख सकते हो Q R, यानी दो एलिमेंट सेट B में है, Q एंड R। So required two sets, A is PM and B is equal to QY। That's it. All right.